और यहाँ भी हम चाहते हैं कि 0, यहाँ भी चाहते हैं कि 0.5 हो जाए। क्योंकि टाइटल बार के नीचे की जो मेनू बार की पट्टी है वहीं पर आपको पेज लेआउट मेनू बार मिलता है, उसी पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ध्यान दीजिए कि यहाँ पेज की सेटिंग करने के लिए, इस पेज की सेटिंग करने के लिए यहाँ 4 ऑप्शंस आपको बहुत इंपॉर्टेंट मिलते हैं। पहला आपका मार्जिन मिलता है, दूसरा आपका ओरिएंटेशन मिलता है, तीसरा आपका जो है साइज मिलता है, चौथा आपका कॉलम्स मिलता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इन चारों को समझ लीजिएगा अच्छे से, आप पेज की सेटिंग अच्छे से कर लेंगे। तो हम आपको पहले आपको मार्जिन बताते हैं कि मार्जिन क्या होता है। मार्जिन मतलब होता है जगह छोड़ना, पेज में कितना आप जगह छोड़ना चाहते हैं, टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट में, तो इसको हम बताने वाले हैं आपको। तो यहाँ ध्यान दीजिए कि यहाँ पहले से ही बहुत सारे जो है ऑप्शंस रहते हैं, जितना आप मार्जिन छोड़ना चाहते हैं उतना आप सेट कर दीजिए। अगर नहीं आप चाहते हैं तो आप कस्टम मार्जिन पर जाइए, अपने हिसाब से चाहते हैं कि सेट करें मार्जिन को, तो यहाँ पर आपको कस्टम मार्जिन पर क्लिक करना है। कस्टम मार्जिन पर आप क्लिक करते हैं तो आपको जो है एक पेज इस प्रकार से पेज सेटअप का मिलता है। तो आपको करना क्या है, यहाँ ध्यान दीजिए, आपको टॉप मिल रहा है, यहाँ ध्यान दीजिए कि यहाँ बॉटम मिल रहा है, यहाँ ध्यान दीजिए कि लेफ्ट मिल रहा है, यहाँ ध्यान दीजिए कि राइट मिल रहा है, और यहाँ ध्यान दीजिए कि प्रीव्यू मिल रहा है, और यहाँ ओरिएंटेशन मिल रहा है, प्रोटेक्ट है, लैंडस्केप। इसको हम समझाएंगे कि लैंडस्केप और प्रोटेक्ट क्या होता है। पेज पर मैटर लिखिए, उसके बाद समझिए तो और अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ हम मैटर लिख देते हैं, कुछ मैटर हम लिख देते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। तो ध्यान दीजिए कि ये आपका जो है टॉप होता है, ये सबसे निचला सिरा जो होता है आपका बॉटम होता है, और ये सिरा जो होता है ये आपका जो है राइट होता है, और ये सिरा जो होता है आपका लेफ्ट साइड होता है। तो ये हमारा पूरा मैटर जो है लिखा हुआ है। अब इसी पे हम आपको समझाते हैं कि कैसे टॉप में, कैसे लेफ्ट में, कैसे बॉटम में मार्जिन से छोड़ा जाता है। तो अब आप चले जाइए यहाँ पर पेज लेआउट पर, यहाँ ध्यान दीजिए, पहले मार्जिन समझते हैं। तो मार्जिन पर हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद अब ध्यान दीजिए कि यहाँ कस्टम मार्जिन पर गए। अब यहाँ टॉप में हम कितना छोड़ना चाहते हैं, हम ध्यान दीजिए, यहाँ कैंसिल कीजिए, यहाँ ध्यान दीजिए कि इतना छूटा हुआ है। तो हम सोच रहे हैं कि ये मैटर मतलब कि और जितना छूटा है इतना ना छूटे, मार्जिन से और जगह ना छूटे, और थोड़ा ऊपर रहे, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या करेंगे, जो है यहाँ मार्जिन पर जाएंगे और यहाँ कस्टम पर जाएंगे, कस्टम मार्जिन पर जाएंगे। टॉप में 1 है तो हम इसको जो है यहाँ ड्रॉप डाउन का मेनू बना हुआ है, यहाँ से जो है नीचे अगर क्लिक करते हैं तो घटता है, ऊपर क्लिक करते हैं बढ़ता है। तो हम कम कर लेते हैं इसको, जो है कम से कम 5 कर लेते हैं, 0.5 कर लेते हैं, और यहाँ ओके करते हैं। ओके करते हैं, जैसे ही ओके करते हैं वैसे ध्यान दीजिए यहाँ जो है कि जो अभी इतना छूटा हुआ था मार्जिन वो कुछ कम हुआ। अगर हम 0.2 नहीं रखना चाहते तो और रखना चाहते हैं कि मार्जिन और जो है कम हो जाए, तो यहाँ फिर हम इसी मार्जिन पर जाते हैं, फिर इसी कस्टम मार्जिन पर जाते हैं। यहाँ हम चाहते हैं कि जैसे आप यहाँ से बढ़ाना घटाना नहीं चाहते हैं तो यहाँ आप काट दीजिए। काटने के बाद 0.2 रखना चाहते हैं तो 0.2 लिखिए, जितना रखना चाहते हैं उतना रख लीजिए। यहाँ आप ओके कर दीजिए। जैसे ही आप ओके करते हैं वैसे ही आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पर मार्जिन से एकदम सेट हो चुका है। आप और रख सकते हैं, एकदम 0 लेवल फिर रख सकते हैं, कम ज़्यादा रख सकते हैं। जैसे आपको हमको और बढ़ाना हो और जगह छोड़ना हो, गलती हो गई है तो आपको यहाँ फिर मार्जिन पर जाना पड़ेगा, फिर कस्टम मार्जिन पर जाना पड़ेगा, और यहाँ पर चाहिए तो घटा बढ़ा लीजिए ड्रॉप डाउन से, नहीं तो आप यहाँ पर ऐसे हटा दीजिए। अब यहाँ हम जो है 2 रखना चाहते हैं, अब 0 पॉइंट नहीं 2 रखना चाहते हैं, तो यहाँ हम क्लिक करते हैं। ध्यान दीजिए कि यहाँ 2 जैसे ही लिखे इतना मार्जिन से छोड़ दिया, ठीक है ना, इतना जगह छोड़ दिया। तो इस प्रकार से आप मार्जिन सेट कर सकते हैं टॉप का। इसी क्रम में मैं आपको बॉटम में बताता हूँ कि कैसे मार्जिन कम किया जाता है। तो यहाँ ध्यान दीजिए कि यहाँ बॉटम में जितना आप रखना चाहते हैं बॉटम में भी उसी तरीके से कर लीजिए। हमको इतना रखना चाहते हैं, 2 रखना चाहते हैं, तो यहाँ 2 पे और ओके कर दीजिए। तो यहाँ जो है बॉटम में जो है जगह और कम हो गई, यहाँ इतना जगह हो गया। इस प्रकार से आप इसको भी कर सकते हैं। अगर इतना नहीं करना था तो आप फिर मार्जिन पर जाइए, फिर इस कस्टम मार्जिन पर जाइए। ये जो है हम इसको रखना चाहते हैं 0.2, इसको भी रखना चाहते हैं 0.2 कर देते हैं और यहाँ ओके कर देते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए कि यहाँ इतना जगह दिख रहा है लेकिन कर्सर अब हमारे यहाँ चलने लगा है। यहाँ आप एंटर करेंगे तो यहाँ तक भी आपका जो है मैटर यहाँ तक आएगा। अब ध्यान दीजिए कि इस प्रकार से बॉटम को समझा जा सकता है। इसी प्रकार से हम चाहते हैं कि लेफ़्ट और राइट का भी
समझ लेते हैं कि उसका मार्जिन कैसे छोड़ा जाएगा, कैसे समझा जाएगा। तो यहाँ फिर हम कस्टम मार्जिन पर जाते हैं और सिंपल तरीके से यहाँ पर हम जो है यहाँ लेफ्ट में हम चाहते हैं कि यहाँ लेफ्ट में चाहते हैं 0.2 सेट कर देते हैं, 0.2 सेट कर देते हैं और ओके कर देते हैं। तो ध्यान दीजिए कि लेफ्ट में हमने जैसे 0.2 सेट किया वैसे ही देखिए इतना मार्जिन छुटा हुआ था, एकदम ये 0.2 पे आ गया है। इसी प्रकार से हम चाहते हैं कि यहाँ भी जो है राइट में भी 0.2 ही छूटे। तो यहाँ हम क्लिक करते हैं, फिर वही कस्टम मार्जिन पर जाते हैं, फिर यहाँ राइट यहाँ भी जो है काट के यहाँ भी 0.2 कर देते हैं और ओके कर देते हैं। तो देख लीजिए यहाँ ये भी जो है उतनी ही जगह छोड़ रहा है। तो हम चाहते हैं कि चारों टॉप बॉटम लेफ्ट राइट चारों एक साथ ही एक बराबर ही सेट कर दें, कम ज़्यादा ना रहे। कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं टॉप में कहीं बॉटम में कहीं लेफ्ट में, जितना आप चाहते हैं उतना कर सकते हैं। तो उसके लिए करना क्या पड़ेगा आपको, यहाँ हम चाहते हैं कि 0.5 यहाँ हो जाए और चाहते हैं यहाँ जो है 0.5 यहाँ हो जाए और यहाँ भी हम चाहते हैं कि यहाँ भी चाहते हैं कि 0.5 हो जाए लेफ्ट में भी, और यहाँ भी हम राइट में भी चाहते हैं कि 0.25 हो जाए। तो इस प्रकार से टॉप बॉटम लेफ्ट और राइट सब में हम चाहते हैं कि 0.5 जो है मार्जिन छूटे। तो यहाँ जो है प्रीव्यू में दिखता रहता है, यहाँ भी देख सकते हैं और ओके कर देंगे। तो यहाँ ध्यान देंगे कि यहाँ 0.5 के हिसाब से जो है चारों तरफ जो है यहाँ मार्जिन छोड़ा हुआ है। तो इस प्रकार से मार्जिन को सेट किया जा सकता है, बहुत ही सिंपल तरीका मैंने आज आपको बताया है। अब ध्यान दीजिए कि ओरिएंटेशन होता क्या है, ओरिएंटेशन समझते हैं। यहाँ मार्जिन समझाने के बाद अब हम आपको ओरिएंटेशन समझाते हैं कि ओरिएंटेशन क्या होता है। ओरिएंटेशन का मतलब होता है कि मैटर जो आपने टाइप किया है, जो हमने मैटर टाइप किया है पेज पर, इसको हम किस रूप में छापना चाहते हैं, ऊर्ध्वाधर में छापना चाहते हैं कि समतल में छापना चाहते हैं। अभी हम देखिए ओरिएंटेशन पर जाते हैं। ये जो है मैटर पूरा प्रोट्रैक्ट में है, ठीक है ना, कहने का मतलब कि खड़े में है, ठीक है, और समतल में नहीं है, ऊर्ध्वाधर में है। और इसी को हम अगर चाहते हैं कि लैंडस्केप में समतल में छपे, इस पर हम क्लिक कर देते हैं। इस प्रकार से आपका जो है मैटर छपेगा। अगर आप चाहते हैं कि प्रोट्रैक्ट में छपे तो ऐसे कर देंगे तो प्रोट्रैक्ट में छपेगा इस प्रकार से। अगर आप चाहते हैं कि लैंडस्केप में समतल में छपे तो इस प्रकार से छपेगा मैटर। तो लैंडस्केप और प्रोट्रैक्ट ऐसे होता है। जब भी आप किसी मैटर को छापते हैं प्रिंटर में तो आपका ऑप्शन से प्रोट्रैक्ट और लैंडस्केप आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको हम साइज समझाते हैं। साइज क्या होता है, साइज मतलब आपका होता है कि पेपर का जो साइज होता है, जो आप मैटर टाइप किए हो, इसको किस पेपर की साइज पर छापना चाहते हो। तो जो प्रिंटर रहता है आपका, कौन सा पेपर साइज निकाल सकता है, आपके पास प्रिंटर रहेगा तो आपके पास पेपर की साइज रहेगी। तो जो आपने मैटर टाइप किया है उस मैटर को जो है उसी फॉर्मेट में आप जो है सेट कर लीजिए। तो A4 साइज ज़्यादा चल रहा है, चलने का तो सब चलता है, जिसकी जो आवश्यकता होती है उसी हिसाब से पेपर की साइज़ को सेट कर लेता है। तो मान लो हमारे पास प्रिंटर भी जो है A4 साइज़ का है, जनसेवा केंद्र है या कुछ भी है, तो हम A4 साइज़ को सेट कर लेते हैं। तो ये जो है हमारा A4 साइज़ में सेट हो जाता है। जब इसको हम प्रिंट करेंगे तो A4 साइज़ में, पेपर के A4 साइज़ में ही प्रिंट करेगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि आपका कॉलम से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब हम सोचते हैं कॉलम से मतलब क्या होता है। कॉलम से मतलब होता है जो आपने ये मैटर टाइप किया है इसको कितने कॉलम में चाहते हैं, कितने भाग में चाहते हैं। तो हम चाहते हैं कि 2 भाग में चाहते हैं, तो 3 भाग में चाहते हैं, जितने भाग में, पहले ये तो 1 में है, अगर इस पर हम 2 कर देंगे तो ये 2 मतलब पेज एक ही रहेगा, लेकिन ये 20 से जो है अलग हो जाएगा तो 2 पेज में हो जाएगा। कहने का मतलब एक प्रकार से 2 पेज में हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए कि यहाँ एक पेज ये दिख रहा है, एक पेज ये दिख रहा है और एक पेज आपका ये दिख रहा है। सिंपल तरीके से आपको यहाँ ध्यान दीजिए कि मैं यहाँ कुछ और लिख देता हूँ ताकि आपका ये भरा हुआ पेज लगे। सिंपल तरीके से ये दोनों पेज इस प्रकार से भरे भरे दिख रहे हैं। अगर आप फिर इसी पर क्लिक करते हैं, 3 पे कर देते हैं तो 3 पेज में हो जाएगा। देख लीजिए कि ये 3 पेज में हो गया, 3 कॉलम हो गया इसका। तो इस प्रकार से 3 कॉलम में हो गया। जब आप प्रिंट करेंगे तो तीनों में अलग अलग रहेगा, ठीक है ना। तो आपको जब फाड़ना रहेगा या पेपर बना रहे हो तो आपका पन्ने भी बचत होगा, आपकी सेटिंग अच्छे से
जो है आप जान जाएंगे तो आप कर लेंगे। बहुत सिंपल तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। अभी आपको हम वाटर मार्क भी बताएंगे, पेज का बॉर्डर बताएंगे, पेज का कलर बताएंगे, सब कुछ बताएंगे। तो एक एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। तो दोस्तों आज आपको एक मार्जिन और ओरिएंटेशन, साइज और कॉलम समझ में आ गया होगा कि अपने स्तर से आप इसको सेट कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। अगर आपको दिक्कत होगी तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। तो दोस्तों आज का यह मेरा वीडियो पेज का सेटअप आपको समझ में आया हो तो अविनाश जी कंप्यूटर चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हमारे साथ कंप्यूटर पढ़ते रहिए। तो थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो।